नमस्कार। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के माइनॉरिटी स्टेटस पे आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया। जस्टिस चंद्रचूड़ ने अंतिम दिन फैसला सुना दिया है, लेकिन वो फैसला अभी आधा अधूरा है। पूरे इतिहास के ऊपर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के हमने 2 दिन पहले वीडियो बनाया था और डिस्कशन की थी, क्या जस्टिस चंद्रचूड़ माइनॉरिटी स्टेटस देकर जाएंगे या खारिज करेंगे। तो पूरे इतिहास की उसकी डिस्क्रिप्शन जो है उस वीडियो में, उसका लिंक आपको मिल जाएगा। लेकिन आज जो हम डिस्कस करेंगे वो इस बात को डिस्कस करेंगे कि जो जस्टिस चंद्रचूड़ ने फैसला दिया है उससे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा और उस फैसले तक वो कैसे पहुँचे, और जिस अजीज बादशाह के केस को उन्होंने ओवर रूल किया है, यानी कि उन्होंने साइड में रख दिया है, वो क्या था और उससे अब क्या इफ़ेक्ट पहुँचेगा। तो मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा था क्योंकि 1981 का जो अमेंडमेंट था अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक्ट में, जहां पर मुसलमानों की इस यूनिवर्सिटी को कह दिया गया था ये मुसलमानों के द्वारा बनाई गई है, यानी कि एक तरीके से उसको माइनॉरिटी स्टेटस दे दिया गया था, जिसको इलाहाबाद हाई कोर्ट में 2006 में चैलेंज किया गया। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि ये माइनॉरिटी स्टेटस देना गलत है, क्योंकि अजीज बादशाह केस जिसको हम डिस्कस करेंगे वहाँ पर इसको पहले से मना कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट की 5 जजेस की बेंच को, और इसी को लेकर मुस्लिम पक्ष पहुँचता है सुप्रीम कोर्ट में कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो 1981 की अमेंडमेंट है उसको रद्द करके ठीक नहीं किया है। तो तब यूपीए की सरकार थी, यूपीए की सरकार भी सुप्रीम कोर्ट में पहुंचती है, कहती है कि ये गलत हुआ है। जो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है 1981 की अमेंडमेंट सही थी, क्योंकि वो ऑब्वियस बात है कि वो उनके सरकार के समय का वो एक्ट था। लेकिन जैसे ही एनडीए सरकार आती है 2016 में, ये अपने हलफनामे को सुप्रीम कोर्ट से वापस ले लेते हैं कि नहीं, हम इस बात के खिलाफ हैं कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को माइनॉरिटी स्टेटस दिया जाए। तो इस केस में स्टेट जो है रिस्पोंडेंट के साथ नहीं था, एक तरीके से ऑपोजिट साइड पर था कि माइनॉरिटी स्टेटस ना दिया जाए। तो आते हैं आज जब सुबह जस्टिस चंद्रचूड़ ने फैसला पढ़ना शुरू किया, तो एक बार तो लगा जब वो फैसले को पढ़ रहे थे कि बस अब माइनॉरिटी स्टेटस देकर ही जाएंगे अपने अंतिम कार्यकाल के दिन। लेकिन बस देते देते उन्होंने अपने हाथ को खींच लिया और एक ऐसी स्टेज पर इस केस को छोड़ गए जहां से अब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी तो 75 साल पहले की स्टेज पर पहुंच गई, यानी कि 1951 की स्टेज पर पहुंच गई, और उसे माइनॉरिटी स्टेटस मिला भी नहीं। उसको माइनॉरिटी स्टेटस ना देने का कारण एक ये भी था क्योंकि जो जजेस थे उनके बीच में इस बात को लेकर भी मतभेद था कि ये जो 7 जजों की बेंच गठन हुआ है इसका, इस बात को सुनने के लिए वही इलीगल है। कुछ जस्टिस का कहना था कि जो 3 जजेस की बेंच थी, रंजन गोगोई जिसमें चीफ जस्टिस से 2019 में जब ये इसको रेफ़र होता है, अगर उसमें चीफ जस्टिस ना होते तो हम आज ये फैसला ना सुनाते। कुछ जस्टिस का कहना था कि उनके होने के बावजूद भी ये गलत है, क्योंकि यूँ तो कल कोई भी जजेस की बेंच 2 या 3 की बैठ जाएगी और कह देगी कि जो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, केशवानंद भारती केस में 1973 में जिसका फैसला लिया गया था कि ये ठीक नहीं है, जो 11 जजेस की बेंच ने फैसला लिया था 15 जजेस की बेंच बैठा दो और फैसला पलटवा दिया जाएगा। तो उन्होंने कहा ये बहुत ही गलत एक तरीका है इस तरीके से कोर्ट तक पहुंचने का। इसी को देखते हुए जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि वो इस बात से तो एग्री करते हैं कि जो अजीज बादशाह केस में हुआ, जो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा, क्योंकि अजीज बादशाह के ऊपर ही इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फैसला दिया था, क्या था देखते हैं कि अजीज बादशाह केस के ऊपर जो रूलिंग थी सुप्रीम कोर्ट की वो गलत थी, लेकिन माइनॉरिटी स्टेटस का फैसला रेगुलर बेंच करेगी, यानी कि 3 जजेस की बेंच ही डिसाइड करेगी। कब करेगी उसका कोई अभी समय निर्धारित नहीं किया गया। तो ये जब सुबह उन्होंने फैसला पढ़ना शुरू किया अपना जस्टिस चंद्रचूड़ ने, तो उन्होंने बहुत सारे आर्टिकल्स का जिक्र किया। उन्होंने आर्टिकल 13 का भी जिक्र किया। उन्होंने आर्टिकल 13 किया, देखिए कि कोई भी अगर एक्ट, जब 26 जनवरी 1950 को कॉन्स्टिट्यूशन लागू हो रहा था, कोई भी ऐसा एक्ट जिसमें कि फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट था, वो अपने आप ही क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, उसको ख़त्म कर दिया जाएगा। लेकिन उन्होंने कहा कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक्ट जो 1920 का था वो बना रहा, इसका मतलब वो सही है, फंडामेंटल राइट्स उसमें रखे गए हैं, बहुत सही एक्ट है, यानी कि उसको उन्होंने इलीगल नहीं कहा कि वो एक्ट गलत था। उसके बाद उन्होंने कहा कि 372 जो इस बात को कहता है कि अगर 26 जनवरी 1950 से पहले जो पुराने कानून थे अगर वो सही हैं, फंडामेंटल राइट के साथ कंसिस्टेंट हैं, और जब तक कि उनको कोई और गवर्नमेंट रिपील नहीं करती, अमेंडमेंट नहीं करती, तब तक वो कायम रहेंगे। उन्होंने कहा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक्ट जो है वो कायम है, यानी कि वो फंडामेंटल राइट के साथ इनकंसिस्टेंट नहीं है। यहीं से वो पहुंच रहे थे कि फंडामेंटल राइट क्या है।
आर्टिकल 30 क्या है, जिसको लेकर अजीज बाशा केस में भी बहस हुई थी, जिसको लेकर आज भी फैसला देना था, क्योंकि आर्टिकल 30 ही है जो इस बात को डिसाइड करता है कि कोई भी इंस्टीट्यूट माइनॉरिटी है कि नहीं है। उसमें लिखा है कि सभी माइनॉरिटी, किसी भी प्रकार की माइनॉरिटी, लिंग्विस्टिक हो या रिलीजियस हो। लिंग्विस्टिक का मतलब तमिल का आदमी, तमिल बोलने वाला यूपी बिहार में एक लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी है। हिंदी बोलने वाला व्यक्ति केरला में जाके एक लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी में है। एक हिंदू आदमी जम्मू कश्मीर में जाके माइनॉरिटी में हो सकता है, किसी नॉर्थ ईस्ट स्टेट में जाके माइनॉरिटी में हो सकता है। तो ये बहुत एक कंसेप्ट है कि माइनॉरिटी कहीं पर भी हो सकती है, स्टेट वाइज हो सकती है। तो रिलीजियस माइनॉरिटी भी और लिंग्विस्टिक भी, दोनों को अधिकार दिया गया किस चीज़ का, इस्टेब्लिश करने का और एडमिनिस्टर करने का। तो दो बातों पे बहस होनी थी। अजीज बाशा केस में भी यही हुई थी। आज भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखिए, जहाँ तक एडमिनिस्टर करने वाली बात है उस पर मैं पूरी तरीके से सहमत नहीं हूँ कि केवल किसी माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट में उसी माइनॉरिटी के लोग एडमिनिस्टर करें। और ऐसे बहुत से केस हैं जहाँ पर इंस्टीट्यूट माइनॉरिटी है लेकिन एडमिनिस्टर करने वाले दूसरे लोग हैं। क्योंकि उसका कारण है, हो सकता है उस माइनॉरिटी के पास उस तरीके के लोग ना हो जो स्किल चाहिए किसी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, किसी पर्टिकुलर चीज़ के लिए। या ये भी हो सकता है स्किल तो है उनके पास, लेकिन वो अपने इंस्टीट्यूट को बेहतर करने के लिए और एडवांस करने के लिए अन्य रिलीजन से लोगों को बुला लें, अनलिंग्विस्टिक लोगों को बुला लें। यानी कि तमिल लिंग्विस्टिक कोई स्कूल हो, वहाँ पर एक हिंदी बोलने वाला व्यक्ति अगर उसको ज़्यादा काबिलियत है वो वहाँ पर रखा जा सकता है। इस बात पर इसका फैसला नहीं हो जाएगा कि वो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट है तो वहाँ पर एडमिनिस्टर करने का हक केवल एक माइनॉरिटी को है। तो इस फैसले के बाद उन्होंने इस चीज़ के बाद वो आगे बढ़ते हैं इस्टेब्लिशमेंट वाली बात के ऊपर कि इस्टेब्लिशमेंट, क्योंकि यहीं पर अजीज बाशा केस में मामला उलझा था। अजीज बाशा केस में 1965 में एक अमेंडमेंट पास होता है, जिसके बाद वहाँ पर कहा जाता है कि जो एडमिनिस्टर करने का जो काम है, यहाँ पर अब गवर्नमेंट का हस्तक्षेप रहेगा। जो प्रेसिडेंट है वो नॉमिनेट करेंगे और हो सकता है कि वहाँ पर और लोगों को भी नॉमिनेट किया जाए जो कि उस पर्टिकुलर माइनॉरिटी कम्युनिटी से ना हो। इसी को लेकर अजीज बाशा वहाँ पहुँचते हैं। उन्होंने कहा कि देखिए, ये माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट है आर्टिकल 31 के अंदर, और इसको इस्टेब्लिश हमने किया है, एडमिनिस्टर भी हम करेंगे। लेकिन वहाँ पर उल्टा पड़ गया काम। सुप्रीम कोर्ट को जिस केस के लिए वो गए थे, जिस बात के लिए, सुप्रीम कोर्ट ने उसको उल्टे में ले गए और उन्होंने कहा कि तुम एडमिनिस्टर की बात कर रहे हो, मैं तो यही नहीं मान रहा कि इस्टेब्लिश तुमने किया है माइनॉरिटी को। उन्होंने कहा कि इसको तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक्ट के थ्रू बनाया गया है, जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट का एक्ट था। उन्होंने इस्टेब्लिश किया है, तुम कह रहे हो कि तुमने इस्टेब्लिश किया है, तुमने कुछ नहीं किया है। जब तुमने इस्टेब्लिश ही नहीं किया तो तुम एडमिनिस्टर भी नहीं करोगे, इसलिए तुम्हारा जो दावा है वही गलत है। तो वहाँ पर सारा मामला जो है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का बिगड़ जाता है। वहाँ पर वो सीधा जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था, उनका कहना था कि कुछ भी नहीं हो सकता, ये एक्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बनाया, तुम्हारा नहीं। लेकिन जस्टिस चंद्रचूड़ ने आज इस फैसले को ओवररूल कहा, और उन्होंने कहा ओवररूल इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि हमें इस चीज़ को भी देखना है कि जब कोई काम होता है तो उसकी शुरुआत कहाँ से होती है। उन्होंने कहा कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनी कैसे। पहले मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज बना, उसको किसने बनाया, उसको बनाने का आइडिया किसका था। उन्होंने कहा आइडिया सर सैयद अहमद खान का था, कुछ और मुसलमानों का था, जिन्होंने अपनी कम्युनिटी को लिए भला सोचा। पर्पस क्या था कि उनकी कम्युनिटी के लोग पढ़ लिख जाएं, सोशली एडवांस हो जाए, एजुकेशनली एडवांस हो जाए, इकोनॉमिकली एडवांस हो जाए, उनको रिलीजियस इंस्ट्रक्शन दी जा सके, ये उनका पर्पस था। आइडिया भी उनका था, पर्पस भी मुसलमानों के लिए था। उन्होंने कहा उसके बाद इस बात को देखना होगा कि उस आइडिया को फुलफिल करने के लिए जो उनके पास रास्ते थे, स्टेप्स थे, वो क्या थे। तो उन्होंने कहा कि जब लैंड चाहिए थी तो क्या मुसलमानों ने दी उसको, पैसा चाहिए था तो क्या मुसलमानों ने दिया। अगर लैंड भी मुसलमानों ने दी, पैसा भी मुसलमानों ने दिया, आइडिया भी मुसलमानों का था, पर्पस भी मुसलमानों के लिए था, तो अगर आज हम ये कहेंगे कि ये माइनॉरिटी स्टेटस नहीं, ये बिल्कुल ही एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, इसको केवल ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बनाया था, उनका कोई रोल नहीं था, तो ये गलत होगा क्योंकि आइडिया उनका था। इसी बात को आगे बढ़ाते हुए पहुंचते हैं वो इस्टेब्लिशमेंट, और जो एक शब्द है इनकॉर्पोरेट, जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का एक्ट था, वो एक्ट की शुरुआत होती है एक्ट टू इनकॉर्पोरेट टीचिंग एंड रेजिडेंशियल मुस्लिम यूनिवर्सिटी एट अलीगढ़। तो उन्होंने कहा कि जो अजीज बाशा केस में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि इस्टेब्लिश नहीं किया है, तो वहाँ पर उनसे गलती हुई है। इस्टेब्लिश्ड और इनकॉर्पोरेट तो अलग अलग वर्ड हैं।
इंटरचेंजेबली नहीं यूज़ किए जा सकते। इस्टेब्लिशमेंट का मतलब है कि उन्होंने उस चीज़ को बनाया। इनकॉर्पोरेट का मतलब है किसी ने बनाया और किसी ने लाकर उसको किसी चीज़ में जोड़ दिया, उसको कहीं और पर एक्वायर कर लिया। उन्होंने कहा इस शब्द के ऊपर अभी जाना होगा और इस शब्द के ऊपर जब डिसाइड होगा पूरा, तब जाकर पता लगेगा कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को माइनॉरिटी स्टेटस देना है या नहीं देना है। तो इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने अपना फैसला सुनाया। उन्होंने कहा कि अजीज भाषा केस में गलती हुई थी, उसको ओवर रूल करते हैं, सेट असाइड कर दिया उस ऑर्डर को और 75 साल पीछे ले गए अलीगढ़ यूनिवर्सिटी को 1951 की हालात में। अब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी इस हालात में है जो 1951 में हुई थी। 1951 में जब कॉन्स्टिट्यूशन पास हुआ तो आर्टिकल 28.3 के मद्देनज़र वहाँ पर अब ये प्रोविज़न आ गया था कि अगर किसी इंस्टीट्यूट को पैसा मिल रहा है सरकार की तरफ, किसी इंस्टीट्यूट को, यूनिवर्सिटी को पैसा दिया जा रहा है, तो वो अब रिलीजियस जो इंस्ट्रक्शन है कंपलसरी, उसको वो नहीं दे सकती, जो कि पहले अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में दिया जाता था, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में दिया जाता था। दोनों में 1951 में अमेंडमेंट होती है और ये कह दिया जाता है कि अब ऐसा नहीं होगा और वो मान जाते हैं। और मान जाते हैं उसके बाद वहाँ पर यूनिवर्सिटी को ओपन कर दिया जाता है सभी सेक्स के लिए, सभी कास्ट के लिए, सभी रिलीजन के लिए, सभी क्रीड के लिए, और कहा जाता है कोई भी ऐसी बंदिश नहीं लगाएगी। तो अब जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का स्टेटस है वो 1951 वाले पे है। तो जस्टिस चंद्रचूड़ कुछ दे भी गए, कुछ रोक भी गए। अब क्या वो सोच के रोक गए, क्या इस केवल इसलिए रोक गए क्योंकि 7 जजेस की बेंच थी, इसके ऊपर भी सवाल उठ रहे थे कि क्या ये लीगल है, क्या ये इलीगल है। कुछ जस्टिस का कहना था कि ये इलीगल है, हो सकता है इसलिए भी रुक गए हों, हो सकता है इसलिए भी रुक गए हों कि इतिहास में शायद वो अपने आप को उस तरीके से नहीं देखना चाहते थे कि जो आर पार की तरफ नज़र आए। शायद अपने आप को एक न्यूट्रल व्यक्ति, तटस्थ दिखा के वो निकलना चाहते थे, कहा जा सकता है, क्योंकि फैसला दिया भी जा सकता था। आज सब हियरिंग हो गई थी। हो सकता है कि वो इतिहास में एक तरफ ना खड़े होना चाहते हों, इस तरफ ना होना चाहते हों कि भाई ये माइनॉरिटी स्टेटस दे गए, या दूसरी तरफ ना होना चाहते हों कि ये नहीं देकर गए। तो उसने अब शायद अपने आप को एक बीच का रास्ता, महात्मा बुद्ध की बात को ध्यान में रखा और बीच के रास्ते से कहा जा सकता है कि एक बार चुपचाप अपना निकल गए। तो आप लोगों के क्या विचार है? क्या सुप्रीम कोर्ट को फैसला देना चाहिए था? क्या जो दिया है वो सही है? क्या जो दिया है वो गलत है? आपको जो लगता है, आपको जो समझ बनती है, कमेंट करें, ज़रूर बताएं कैसा आपको लगता है, जो आपका खुद का विचार है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बारे में। मिलेंगे फिर किसी ऐसे ही वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।